दोस्तों, आज मैं आपको प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 4 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ना उम्र की सीमा हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में जब कोई अपना साथ छोड़ दे, उससे बढ़कर कोई दर्द नहीं। इस बुढ़ापे में अभिनव जी भी सबके रहते एकदम नितांत अकेले रह गए थे। पत्नी अनुभा के देहांत के बाद से बेटे बहू ने एकदम सुध लेनी बंद कर दी थी और अब अभिनव जी 3 दिन से बीमार थे। जैसे तैसे दवाई पर काम चला रहे थे। बेटा टूर पर गया था और रविवार होने की वजह से बहू और नन्हा पोता देर तक सो रहे थे। सुबह से कई बार चाय को आवाज लगा चुके थे, पर कोई नहीं आया, तो किसी तरह कमजोर शरीर को घसीटते हुए रसोई घर तक गए और चीनी चाय पत्ती एक साथ ही डाल दिया। दूध शायद बहू लाना या मंगवाना शायद भूल गई थी, इसलिए काली चाय ही लेकर बिस्तर पर बैठ गए। चाय की पहली कड़वी घूंट के साथ ही मन भी कड़वाहट से भर गया। पत्नी अनुभा की याद बड़ी जोर से आई। कितनी अच्छी चाय बनाती थी वो। 3 साल पहले ही किडनी खराब हो जाने से उनका देहांत हो गया था। तब से एकदम अकेले होकर रह गए थे। बेटी कनाडा में रहती थी। 3 साल में सिर्फ 2 बार आ पाई थी। बीच बीच में फोन पर हाल चाल पूछ लेती थी और इकलौता बेटा जैसे साथ रहकर भी साथ नहीं था। रोज 2-1 बार हाल चाल पूछ जाता, दवाई वगैरह लाकर रख जाता। इतने से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता था। अब जीवन संध्या में अभिनव जी को जीवन साथी की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। आज तो हद हो गई। बुखार होने के बावजूद दिन के लगभग 10 बजने को आए और ऊपर से कोई चाय भी पूछने नहीं आया। अपनी बेबसी पर लगभग रो पड़े अभिनव जी कि तभी मोबाइल बज उठा। देखा तो रीमा जी का फोन था। पिछले 2 सालों से सुबह की सैर करते वक्त रीमा जी से मुलाकात हुई थी। हंसमुख और सुलझी हुई महिला थी। अपनी वैधव्य का रोना ना रोकर जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की इच्छा रखती थी और अपने अनंत कष्टों के बीच भी यूं मुस्कुराती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिनव जी उनसे बहुत प्रभावित थे। रीमा जी ने फोन पर उनके ना आने की वजह पूछी, फिर वो बीमार हैं जानकर बहुत चिंतित हो गई। कहने लगी, अभी आती हूँ। पर अभिनव जी ने यह कहकर मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे और बहू ताने देगी सो अलग कि इस उम्र में भी बाबूजी महिला मित्र रखते हैं। अभिनव जी को हमेशा से समाज का बड़ा डर रहता था। पत्नी अनुभा से भी कई बार इस बात को लेकर बहस हो जाती थी कि इतने पैसे खर्च करके इस रिहायशी इलाके में घर लेने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इतने पैसे की अगर बचत की जाए तो आगे चलकर काम आएंगे। पर अभिनव जी ने खुद का प्रभुत्व दिखाने को इतना आलीशान घर बनवा लिया था। पर ये कैसा अपना घर था जहाँ कोई अपना ना था। बहरहाल उस वक्त तो उन्होंने रीमा जी को घर आने से मना कर दिया, पर बाद में मितभाषी और संवेदनशील रीमा जी की बातों को देर तक याद कर अपनेपन के एहसास से खुश होते रहे। आज बुखार को 7वां दिन था। अभिनव जी बेहतर महसूस कर रहे थे। बेटा नवीन भी टूर से वापस आ चुका था। सुबह सुबह हाल चाल पूछने को जब रीमा जी का फोन आया, तब पता नहीं उन्हें कहां से जोश आ गया कि उन्होंने कह दिया कि वो आज सुबह की सैर को आ रही हैं, सो रीमा इंतजार करे। पता नहीं उनकी आवाज में
कैसा अधिकार भाव था कि रीमा जी एक पल को तो शर्मा गई, फिर अपनेपन के एहसास से भीग गई। खुद अभिनव जी को जैसे अपनी आवाज़ पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने आज रीमा जी से उस लहजे में बात की थी जिस लहजे में अपनी प्यारी पत्नी से किया करते थे। कदाचित इस बीमारी में अकेलेपन का एहसास उन्हें बुरी तरह कचोट गया था। शायद इसलिए रीमा जी को साधिकार बोल बैठे थे। रीमा जी से बात करने के बाद वो जैसे एक निश्चय करके उठे, तैयार होकर अपने बगीचे में गए और अंजूरी भर रजनीगंधा के फूल तोड़ लाए। रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद थे रीमा जी को। उनकी पत्नी अनुभा को भी बहुत पसंद थे, इसलिए उसके जाने के बाद अभिनव जी उस तरफ की खिड़की ही नहीं खोलते थे जिस तरफ रजनीगंधा का पेड़ था। पर आज बात कुछ और थी। सुबह की सैर को निकलते हुए अभिनव जी रजनीगंधा का फूल नहीं भूले। ये फूल रीमा को बहुत पसंद जो थे। इन दोनों सालों में रीमा जी रोज मिलकर बात करके वो एक जुड़ाव सा महसूस करने लगे थे। पत्नी के जाने के 4 साल होने को आए थे, पर ऐसा लगाव उन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं किया था जितना वो रीमा से अपनापन महसूस करने लगे थे। उधर रीमा जी के पति को गए हुए लगभग 9 साल हो गए थे। तब से अकेले वैधव काट रही थी। बेटा कोई था नहीं, ले देकर अपनी इकलौती बेटी के घर रह रही थी और अब अभिनव जी के साथ वह भी एक खिंचाव सा, एक लगाव सा महसूस करने लगी थी। आज वो भी अपने दिल की बात अभिनव जी से कहने वाली थी और आज अभिनव जी भी ठान चुके थे कि आज वो किसी भी तरह रीमा जी से अपनी मन की बात कह देंगे। अब कोई रोके तो भी नहीं रुकेंगे। बेटे बहू के रहते भी जो अकेलापन वह झेल रहे थे उससे कोई और वाकिफ हो ना हो, रीमा जी जरूर अवगत थी। उनकी बेटी दामाद भी व्यस्त रहते और उनको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। अक्सर बेटी दामाद भी उससे खार खाए रहते। बस सबकी नज़र उनकी संपत्ति पर है। आज रीमा जी बहुत बेसब्री से अभिनव जी का इंतज़ार कर रही थी। इधर अभिनव जी जब पार्क पहुँचे तो देखा रीमा जी पहले से ही आई हुई थी। आज वो रीमा जी को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहे थे। दिल यूं जोर जोर से धड़क रहा था जैसे पहली बार किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हों। सोचा पहले कुछ भूमिका बांध लें, फिर बात छेड़ेंगे। पर रीमा पहले ही बोल पड़ी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे आपसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा है, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ रहें। इतना सुनना था कि अभिनव जी ने भावुक होकर रीमा जी का हाथ पकड़ लिया। बाद में उनकी शादी में दोनों ही तरफ से तमाम अड़चनें आईं। रीमा जी की बेटी ने भी अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया था। मूलत तो वो इसलिए परेशान थी कि अब उसके बच्चों की मुफ्त में देखभाल कौन करेगा और माँ के गहनों पर भी उसकी नज़र थी। इधर अभिनव जी के बेटा बहू ने भी जमकर विरोध किया था। वो तो अच्छा था कि उनकी बेटी ने पूरा साथ दिया था। खैर, उनकी शादी में मेहमान भले कम थे, पर उनके बीच प्यार अनहद था। दोनों उम्र के इस पड़ाव पर जीवन साथी पाकर बहुत खुश थे। उस रात फिर रजनीगंधा के फूलों की खुशबू खिड़की से आ रही थी, पर आज अभिनव जी ने खींचकर खिड़की बंद नहीं की, बल्कि देर तक रीमा जी का हाथ पकड़कर बैठे रहे, निहारते रहे चांद को, महसूस करते रहे चांदनी को और निहारते रहे अपनी नई नवेली प्रियतमा को, जो बिल्कुल नई दुल्हन सी सकुचा रही थी।
वैधव्य के लिबास में उन्होंने रीमा के चेहरे पर कभी ऐसी लालिमा तो देखी ही नहीं थी। प्यार किसी भी उम्र में हो, इंसान के चेहरे पर एक लावण्य जरूर ले आता है और इस अतरंग एहसास से दिल तक पहुंचती है एक खुशी की लहर जो आज अभिनव जी और रीमा जी दोनों महसूस कर रहे थे। भले ही इस सुहाग रात में दो जवां शरीर का मिलन ना हुआ हो, दो प्यार भरे दिल अवश्य मिल रहे थे। सुबह सुबह चाय की खुशबू से अभिनव जी की नींद खुली। आज देखा उन्होंने गौर से रीमा को। सिंदूर लगा माथा, आलता लगे पैर और आंखों में प्यार का अथाह सागर। सिंदूर का रंग प्रेम और समर्पण से और भी गहरा हो जाता है, ये आज ही उन्होंने जाना था। समर्पण तो हृदय का हृदय से होता है, शरीर तो एक भूमिका मात्र निभाता है। जब रीमा चाय लेकर पास आई तो किसी नए उतावले प्रेमी की तरह उन्होंने गहरा गुलाबी रंग उसके गालों पर मल दिया। बदले में रीमा ने भी शरारत करते हुए अपने होली के रंग से रंगे गाल उनके गाल से मल दिया। उसकी इस हरकत पर अभिनव जी भी नटखट हो गए। इन्हें देखकर कौन कह सकता था कि अब इनकी उम्र हो गई। प्यार इंसान को सदा जवां जो बनाए रखता है। ये थी एक नटखट होली। आज रीमा जी को अपने वैधव्य के दिनों की कोई याद नहीं थी। वो जब भी अभिनव जी से कृतज्ञ होकर कहती, आपने मुझे सधवा बना दिया, तो वो हंसकर कहते, हम दोनों सधवा बन गए। सच में प्यार किसी भी उम्र में क्यों ना हो, इंसान को जीना जरूर सिखा देता है। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।